नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एरियाज ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा के क्षेत्र। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एरियाज ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा के क्षेत्र। वैदिक कालीन शिक्षा के क्षेत्र को जानने से पहले हम लोगों के लिए यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके माँ बाप यह क्यों सोचते हैं कि हमें बच्चे का विद्यालय में दाखिला कराना है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, वह क्यों का जवाब हम लोगों को पता होना चाहिए। तभी हम लोग शिक्षा के असली महत्व को समझ सकते हैं। यह क्यों का यह जवाब हो सकता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कराने के लिए। सर्वांगीण विकास एक हम लोग कह सकते हैं वन वर्ड है, परंतु जब हम लोग एक इस वन वर्ड को तोड़ करके देखते हैं, खोल करके देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए या बच्चे को इस प्रकार से बनाना, इस प्रकार से उसे बड़ा करना कि वह समाज के काम आ सके, वह सेल्फ डेवलपमेंट कर सके, वह अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सके, विकास कर सके। तो आइए जानते हैं। टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन यूज्ड टू स्प्रेड टू मल्टी डायमेंशनल एरियाज फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहता है जो उद्देश्य थी शिक्षा का, जो उद्देश्य है उसके प्राप्ति के लिए शिक्षा जो है मल्टी डायमेंशनल एरियाज में, मतलब बहुआयामी, बहुत तरीके से, बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में अपना विकास करने लगी, ताकि या अपने ज्ञान का संचार करने लगी, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव हैं, उनका विकास हो सके। देयर वेर मेनली टू एरियाज अंडर इट। वैदिक पीरियड एजुकेशन में हम लोग दो मेन एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। कौन से हैं वो दो मेन एरियाज? एजुकेशन फॉर विमेन, स्त्री शिक्षा, और सेकेंड है बिजनेस स्टडीज़, मतलब व्यावसायिक शिक्षा। इसका मतलब यह है कि स्त्रियों की शिक्षा पर वैदिक एजुकेशन में ध्यान दिया गया था। मतलब स्त्रियों के पास यह अधिकार था कि वह पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती है। बिजनेस स्टडीज़ मतलब व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय को चलाने के लिए या जीवन के कुछ भी काम को करने के लिए जिन शिक्षा या जिस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, उस शिक्षा भी या वैसी शिक्षा भी वैदिक एजुकेशन में दी जाती थी, प्रदान की जाती थी। फर्स्ट पॉइंट को आज हम लोग पढ़ेंगे, एजुकेशन फॉर विमेन, स्त्री शिक्षा। इन वैदिक पीरियड विमेन ऑल्सो हैड द राइट टू रिसीव एजुकेशन लाइक मैन। जैसे आज के समय में महिलाओं के पास वह सारे समान अधिकार हैं जो पुरुषों के पास है। जैसे एक शिक्षा का अधिकार, राइट टू रिसीव एजुकेशन। तो वैदिक पीरियड में भी, वैदिक काल के समय में भी महिलाओं के पास यह अधिकार था कि महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, जैसे कि पुरुष किया करते थे। महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा पाने का अधिकार था। नेक्स्ट है मैत्रेयी, शकुंतला, विश्वरा एंड अनुसुईया। यह वैदिक पीरियड की या कह सकते हैं प्राचीन समय की यह विदुषी थी, मतलब बहुत इंटेलिजेंट वीमेंस थी। नेक्स्ट पॉइंट है गर्ल्स एंड वीमेंस हैड ऑल द फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन टिल 200 BC बट लेटर ऑन देयर एजुकेशन गॉट बैंड। कहता है कि जो बालिकाएं थी और जो महिलाएं थी, उन लोगों के पास 200 BC तक शिक्षा के सारे अधिकार थे, सारे फैसिलिटीज़ उनके पास शिक्षा से संबंधित थे, परंतु कुछ वक्त बाद उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बालिकाओं और स्त्रियों को 200 ईस्वी पूर्व तक शिक्षा की सभी सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन उसके बाद उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एरियाज ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन के अंदर स्त्री शिक्षा को, एजुकेशन फॉर विमेन को। थैंक यू।